एक अफसोसनाक खबर, भारत ने अपना एक फाइटर खो दिया। अलविदा फाइटर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल आपको याद होगा नमंच की प्लेन चलाते वक्त, तेजस उड़ाते वक्त उनका निधन हो गया, फाइटर क्रैश हो गया। नमांश सयाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनका फाइटर है जो क्रैश हुआ। तेजस उड़ा रहे थे, दुबई में एयर शो चल रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ। पूरा फाइटर उल्टा कर दिया था जब वो उड़ा रहे थे। दुबई में तेजस विमान हादसे को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से हादसा हुआ, यानी पूरा फाइटर पलट गया था। जिस वक्त जब विमान गोता लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है वो, और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पायलट इससे उबर नहीं पाया, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से विमान सीधे नीचे की तरफ चला गया। दावा यह भी किया जा रहा है जेट में तकनीकी खराबी आई हो और इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ हो। हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दुबई के एयर शो में जो फाइटर जेट गोता लगा रहा था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है और ऐसे में कलाबाजियां करने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची उसके पास, और इस वजह से लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो सकता है। अब देखिए, इस बीच पाकिस्तान के कई अखबारों ने फर्जी खबर भी चलाई। पाक के अखबारों ने दावा किया कि विमान में ऑयल लीक हो रहा था, लेकिन पड़ताल में पाक का यह प्रोपेगेंडा फर्जी साबित हुआ है। हादसे के बाद वायुसेना तेजस के ब्लैक बॉक्स की जानकारी जुटा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में विमान की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और इसकी मदद से हादसे की असल वजह के बारे में पता चलता है। 34 साल के नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। वो अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। नमांश के पिता भी पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल बने। पिता की सैनिक यूनिफॉर्म देखकर नमांश बहुत प्रभावित थे पिता से। नमांश ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो सेना से जुड़ेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हमीरपुर के सैनिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की। साल 2009 में उनको वायुसेना में अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पहले भी कई एयर शो में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने पिता को एयर शो देखने के लिए कहा था। नमांश के पिता दुबई में हुए एयर शो को लाइव देख रहे थे उस वक्त। सोचिए, पिता वहीं मौजूद थे। उसी वक्त उन्हें तेजस फाइटर क्रैश के बारे में पता चला। पायलट नमांश की पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। जिस वक्त हादसा हुआ वो कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी। नमांश सयाल अपने पीछे 7 साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे के बाद से ही उनके परिवार में गम का माहौल है। कांगड़ा में लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विंग कमांडर नमांश साहब का परिवार क्या कह रहा है। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और लड़की के शायद मुझे जहां तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है, और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है। सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में होगा। गाँव में आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गाँव में क्या पूरे नोटा ब्लॉक के अंदर ही देश